שנה ואתם עדיין לא איתנו, שנה אתם במנהרות סובלים. מכל השקופים, סליחה. नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हमारी खबरें समय रहते पहुँच सकें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो है इजराइल से। इजराइल से जो खबर आ रही है वो अत्यंत चौंकाने वाली खबर है। जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद से ही इजराइल में अजीब सा माहौल बन गया है। उधर नेतन्याहू ने गैलेंट को जब हटाया, बर्खास्त किया, तो उसके बाद से इजराइल में विद्रोह हो गया है और वहाँ के जो नागरिक हैं वो सड़क पर उतर आए। तेल अवीव में नेतन्याहू के घर के सामने और कार्यालय के सामने जमकर हंगामा खड़ा किया। यहाँ तक कि पूरा विपक्ष इजराइल का एक साथ खड़ा हो गया है और सड़क पर उतर आया है। लगातार हंगामा खड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि वहाँ की जो पुलिस है और वहाँ की जो फोर्स है उसको भी आगे आना पड़ा और वहाँ पे पानी की बौछार मारनी पड़ी लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सभी एकजुट होकर इस्तीफा मांग रहे हैं नेतन्याहू से, लेकिन आप तो जानते हैं कि नेतन्याहू इतनी आसानी से इस्तीफा देने वाला नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो सत्ता से हटता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप हैं और 10 साल की सज़ा भी उसको हो सकती है। ऐसे में वो फिलहाल ना तो सत्ता छोड़ने तैयार है और ना ही जंग रोकने को लेकर। गैलेंट के साथ उसका यही जो विवाद था, इसी को लेकर ही विवाद था कि गैलेंट ने जो 7 अक्टूबर 2023 में हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर सवाल निशान उठाया था और कहा था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे हमास वहां तक पहुंचा, कैसे उसने हमला किया। नेतन्याहू ने जांच करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो बात थी गैलेंट की, वो ये थी कि वो अमेरिका जाना चाहते थे और वहाँ पेंटागन जाके वहाँ के अधिकारियों से बात करना चाहते थे, लेकिन नेतन्याहू ने रोक दिया था क्योंकि वो जंग चालू रखना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले मैं बात करूँगा तब आप जाएंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि गैलेंट चाहते थे कि पहले जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया जाए, उसके बाद जंग किया जाए, लेकिन नेतन्याहू ये भी नहीं चाहते थे। तो यही वजह है कि अंततः नेतन्याहू ने गैलेंट को वहाँ से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया उनके पद से, और जैसे ही बर्खास्त किया गया वैसे ही चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया। अब नौबत ये है कि जो अंतर कलह बढ़ गई है और विपक्ष एकजुट होकर सड़क पे आ गया, उसके साथ आम नागरिक भी सड़क पे आ गए हैं। उससे दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी कहा है कि हम यहाँ जंग करने नहीं, जंग बढ़ाने नहीं, बल्कि जंग को समाप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन देखना ये हो कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें कथनी और करने में कितना अंतर होता है, क्योंकि हमास ने ये जो नेता उन्होंने यही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ है करते कुछ है, उनकी कथनी करने में अंतर होता है।
तो उसने हमास के नेता ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को देखना होगा कि वो करते क्या हैं, जो कह रहे हैं क्या उस पर अमल करते हैं या नहीं, यही चीज़ ईरान का भी कहना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के प्रति रवैया हमेशा तीखा रहा है और देखना ये होगा कि आगामी दिनों में उनका क्या रवैया होता है। दूसरी तरफ बात करें कि जंग की बात किया जाए तो जंग तो हो ही रही है। हमास की और लेबनान के ऊपर लगातार इजरायली हमला हो रहा है, वहाँ बम वर्षा की जा रही है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो सूत्र है वो सूत्रों के साथ जो खबर सामने आई है, खासतौर से इजराइल से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वो ये है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के ऊपर काफ़ी तगड़ा हमला किया है और अब नेतन्याहू अपनी सेना को वापस बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के हमले में लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको देखते हुए नेतन्याहू ने ये निर्णय लिया है कि शीघ्र ही लेबनान से सेना को वापस बुलाया जाएगा और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को पीछे ढकेल भी दिया। इसके अलावा जो अन्य एक खबर सामने आई है तो उसमें ये कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है हाइफा के ऊपर और मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर, उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और एक हाइफा के बगल में एक और शहर है, वहाँ पर एक गैस के जो संयंत्र था उस पर हमला हुआ है और वहाँ से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। वो आप तक वो वीडियो नहीं पहुँचा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला होगा। बहरहाल इजराइल को पिछले 24 घंटे में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और इजराइल में सैनिकों की भी कमी पड़ गई है और जो सैनिक हैं भी तो उनमें भी विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अब देखना ये होगा कि अब इजराइल और दूसरी तरफ जो यूक्रेन युद्ध है ये चलता है या फिर ये रुकता है। और शायद यही वजह है कि ईरान ने अभी तक कोई जवाबी हमला भी नहीं किया, क्योंकि उसे भी इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप करते क्या है। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उसका जो हमला होगा वो चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल, दोनों के लिए एक देखने लायक होगा कि इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और ये भी कहा है कि हम इजराइल पे हमला करेंगे ज़रूर, लेकिन अमेरिका अगर बचा सकता है तो बचा ले। ये भी कहा गया कि अमेरिका के बस का नहीं है तो उसके मिसाइलों को रोक सके। मेरा लगातार हिजबुल्लाह, हमास, हूती और उधर इराक में जो मिलिशिया है उसके द्वारा लगातार हमला जारी है और इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त इजराइल को एक तरफ जहाँ चौतरफा घिर गया है, चौतरफा हमला हो रहा है, तो वहीं अंदर से भी अब उसके ऊपर हमला प्रारंभ हो गया नेतन्याहू पर। तो देखना ये होगा कि नेतन्याहू पर इसका कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल नई खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।